पूरा भारत जानता है कि सड़कों के मामले में नितिन गडकरी का अपना एक इतिहास है। आज गडकरी लगभग 45 सड़कों की एक साथ शुरुआत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। उन मंत्रियों के समूह की 2-3 बैठकें हो चुकी है। उसी के प्रेजेंटेशन में आज हम अगले कदम की ओर आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने कल कहा था कि हेडमास्टर का लड़का ही फर्स्ट आता है, लेकिन आज उसमें यह अलग हुआ कि कांग्रेस की CWD बैठक में हेडमास्टर खुद ही फर्स्ट आ गए। ग्वालियर में हुए सदस्यता अभियान की कांग्रेस द्वारा पोल खोल अभियान को लेकर कहा, ग्वालियर के सदस्यता अभियान में जो भी व्यक्ति भाजपा में शामिल हुआ है वो पूरे मीडिया के सामने हुआ है। कांग्रेस खुद ही अपनी पोल खोलेगी। पिछले 1.25 साल में कांग्रेस के शासन में जितनी भी नगरों के विकास की योजनाएं थीं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे सीवर सिस्टम हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्लस्टर हो, चाहे सीवर सिस्टम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जितनी भी योजनाएं चल रही थी भारत सरकार के सहयोग से, वो 1.25 साल में कांग्रेस की सरकार ने सारी योजनाएं रोक दी। रोकने का कारण ये है कि इन्होंने ग्रांट नहीं दी और इसलिए जो पैसा भारत सरकार से मिला वो राज्य की ग्रांट ना मिलने के कारण उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाया। इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री आवास भी रोके, सीवर सिस्टम भी रोका, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी रोका, पेयजल की योजनाएं सारी रोक दी। तो मध्य प्रदेश के विकास को इन्होंने 1.25 साल रोकने का काम किया है, इसलिए कि म्यूचुअल ग्रांट जो होती है वो इनको ना मिलाना पड़े, और इसलिए ये कांग्रेस के कारण 1.25 साल शहरों का विकास की प्रगति रुक गई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो कंसेप्ट है वो माननीय प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का है उसी का हिस्सा है, और इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से मतलब ये है कि हम अनेक योजनाओं में कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारे अपने स्वयं के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे विकास को और मजबूती मिले। अनेक चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम अपने राज्य में निर्माण कर सकते हैं, अनेक चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका राज्य में हम जिनसे आय बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बना है और उसका प्रेजेंटेशन होगा और सभी विभाग उसके आधार पर आगे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। सोनिया गांधी फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई। ये सोचना चाहिए, बेरोजगारी पे जो लोग लगातार बढ़ रहा है उसके विषय में सोचना चाहिए, सड़कें तो अभी बात की बात। देखिए, कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या विकास से रोजगार नहीं जुड़ा है? अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार कैसे होगा? अगर 10,000 करोड़ के मार्ग बनेंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या ये कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता क्या? और इसलिए कांग्रेस बिना किसी कारण के सिर्फ विरोध भी भारतीय जनता पार्टी का करना है, और वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा है, वो मध्य प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का विकास इन्होंने 1.25 साल पूरी तरह से रोक के रखा था। अब मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। जहाँ तक युवाओं की नौकरी का सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मध्य प्रदेश में रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसको लेकर सरकार नीति बना रही है, और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो भी नौकरियाँ आएंगी उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को ही अवसर मिलेगा। देखिए, आज हमारे देश के भूतल और परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अन्य जो अतिथिगण हैं, उनकी उपस्थिति में लगभग 10,000 करोड़ के मार्गों का आज भूमि पूजन माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा हो रहा है। और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की तरफ से हुई है।
और इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अधोसंरचना और मजबूत होगी और इससे मध्य प्रदेश के विकास का रास्ता खुले।